of these priorities with potential for एजुकेशनल लोन में इंडिया की जो एजुकेशन इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए हायर एजुकेशन में 3% का जो इंटरेस्ट सबवेंशन। पहले तो आप ये बताइए कि अभी निटी-ग्रिटीज में हम जाएंगे, आउट ऑफ 10 अगर आप इसको मार्क करना चाहें, कितने नंबर वाला बजट है? 9 साढ़े 9 तक रहेगा। 9 साढ़े 9 9 साढ़े 9 रहेगा, क्योंकि पिछले बजट में 2 साल में बहुत ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। इस बार तो आपने हर सेक्टर को टच किया है। सिर्फ एक कैपिटल गेन मैं कह सकता हूं, उसके चलते बाजार थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है, पर वो एक्सपेक्टेड था, कहीं तो कुछ करना ही पड़ेगा। एसटीटी और कैपिटल गेन जी, तो वो एक एरिया है, उसको छोड़ करके वो कैपिटल मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगा। पर जिस तरीके से कॉर्पोरेट सेक्टर हमारा स्ट्रांग है, बैंक स्ट्रांग है, तो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी चालू रहेगी। और जैसे ही मेरे साथ ये मेहमान जुड़ जाते हैं जिनका मैं इंतजार कर रहा हूं, कमरुज़्ज़मान चौधरी हमारे साथ जुड़ेंगे, पॉलिटिकल एनालिस्ट, और बल्कि हमारे साथ वो जुड़ गए हैं तो उनका स्वागत कर लेता हूं मैं। कमरुज़्ज़मान चौधरी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, प्रोफेसर विवेक सिंह इकोनॉमिस्ट हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, आशु डालमिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अवनिजेश अवस्थी पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। आशु डालमिया जो है वो टैक्स एक्सपर्ट हैं, उनसे मैं समझूंगा कि ये जो उम्मीदें थी और जो मिला है वो उसका रेशियो कैसे देखा जाना चाहिए। केशव भजनका हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिनसे हमने बजट के पहले भी चर्चा की थी और अब बजट घोषित हो गया तो अब उनसे हम चर्चा करेंगे। पुष्पेंद्र चौधरी किसान नेता हैं, किसानों के संदर्भ में प्रायोरिटी नंबर 1 के संदर्भ में क्या कैसी घोषणाएं उनको दिखाई दी। और प्रभात रंजन जेडीयू लीडर, प्रभात रंजन खास तौर से उनसे हम ये समझेंगे कि स्पेशल दर्जा तो नहीं मिल रहा, लेकिन ये जो घोषणाएं हुई हैं पूर्वोदय में बिहार उदय जो दिखाई दे रहा है उसको वो कैसे देख रहे हैं, उनसे हम समझेंगे। लेकिन पहले कमरुज़्ज़मान चौधरी साहब, आपकी निगाहों से। जी, ये बजट देखिए निराशा तो कर रही है बहुत लोगों को। खास कर ये मैं कहना चाहता हूं कि ये बजट जो है कि उद्योगपति इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए बजट है, गरीबों के लिए, मिडिल क्लास के लिए बहुत ही कम प्रावधान है यहाँ पे। लेकिन एक खुशी की बात यह है, पिछले 10 साल में पहली बार बजट में नौकरियों का जिक्र आया। लेकिन यहाँ पे भी पता नहीं क्यों मेरे को ये लगता है ये भी फिलहाल और एक जुमला है, क्योंकि जो सरकार प्रॉमिस की थी कि 2 करोड़ नौकरी देगी हर साल, इस बार भी वही प्रॉमिस कर रही है कि 4.1 करोड़ नौकरी देगी 5 साल में। लेकिन वो इकोसिस्टम कहाँ से रेडी करेगी, क्या सुविधाएं लाएगी नौकरी देने के लिए। और बहुत मजेदार बात ये भी है, देखिए कांग्रेस का एक मैनिफेस्टो में एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव स्कीम्स जो है, कांग्रेस ने अप्रेंटिसशिप स्कीम जो घोषणा की थी अपना घोषणा पत्र में, वो हमारा माननीय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला जी ने उसको स्वीकृति दी और वो बजट में पेश किया। आशा करते हैं ये बहुत हद तक आगे ले जाएगा देश को। यहाँ पे और 2-4 पॉइंट है, जैसे आप बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं कि 12% जो कैपिटल गेन्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हुआ है, ये डायरेक्ट असर कर रहा है, लेकिन मिडिल क्लास लोगों को डायरेक्ट इफेक्ट कर रहा है। और ये पैसा जो है कि शेयर मार्केट में तो आपको साफ तौर पर नजर आ ही रहा है यहाँ पे, लेकिन मैं समझता हूँ ये कहीं ना कहीं एक गलत डिसीजन हुआ। दूसरी बात देखिए, जहां स्पेशल पैकेजेस का बात है, बिहार और आंध्र प्रदेश का बात है, बहुत सारे राज्य ऐसा है कि बकाया बाकी है उनका, जैसा पश्चिम बंगाल, केरला, तमिलनाडु, जो नॉन बीजेपी शासित राज्य है, जो कि अपना मांगे रख रही है केंद्र सरकार के कि अपना बकाया रकम को दीजिए। उस जगह में जो आंध्र प्रदेश में दिया, जहां पे आंध्र प्रदेश का चंद्रबाबू नायडू ने 1 लाख करोड़ का मांग रखी थी, वहां पे उनको 15,000 करोड़ का पैकेज। कमरुज़्ज़मान साहब, ये एक्सपेक्टेड है आप इस तरीके से बोलेंगे। 2 अच्छी बातें जो आपको लगी ये बता दीजिए, 2 अच्छी बातें इस बजट की जो आपकी निगाहों में आप जिसको बढ़िया रेट करते हैं। नहीं देखिए, मैं तो सीधा सा बात ये बोलूंगा कि एम्प्लॉय इंसेंटिव स्कीम्स जो लिया है इन्होंने, ये मेरे लिए बहुत हद तक एक देश को आगे ले जाने का, इस देश का युवाओं को प्रोत्साहित करने का। आइए अवनिजेश जी से कमेंट लेता हूं। अब ये जो आपने बात कही कि एम्प्लॉयमेंट को लेकर पहली बार घोषणा दिखाई दे रही है, लेकिन उसको किया कैसे जाएगा, वो पूरा इकोसिस्टम तैयार कैसे किया जाएगा, कहीं ये जुमलाबाजी तो नहीं बन जाएगा। अवनिजेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवनिजेश जी, एक तो